व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट मेजर करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स से मुराद कोई दूर की पहाड़ी हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, कोई टाल बिल्डिंग हो सकती है कुछ दूर वाक़या। तो इन सब चीज़ों की हाइट को इस ज्योमेट्रिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी इस्तेमाल होती है और इसका नाम रखा जाता है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड की मदद से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट मेजर करेंगे। तो इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे? लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हुज हाइट इज़ ए बी। ये ए बी उस ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पी है, जो इस बेस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का जो बेस बनता है उस बेस से इसका डिस्टेंस यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस डी है। तो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल को मेजर करवाता है, जिसको हम सेक्सटेंट कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है एंगल्स को मेजर करने के हवाले से। तो इसकी मदद से हम इस बेस लाइन और इस टॉप लाइन के दरमियान एंगल मेजर करेंगे और तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि पहले आप सेक्सटेंट को इस बेस लाइन के साथ रखेंगे और फिर इसको मूव करवाएंगे और टॉप के साथ इसको अलाइन करेंगे इस तरह से, जिस तरह से यहाँ ये ब्लैक कलर में आपको दिखाया गया है कि पहले सेक्सटेंट इस लेवल पर सेट था और उसके बाद उसको मूव करवा के हमने यहाँ तक किया और इस तरह से पहले उसके फोकस में अगर यहाँ एक टेलीस्कोप हो तो ये बेस उसके सामने आ रहा था और उसके बाद फिर हम जब उसे मूव करवा रहे हैं तो ये टॉप की लाइन में आ गया है, टॉप के साथ अलाइन हो गया है। तो इस तरह से इसकी पहली पोजीशन और इस दूसरी पोजीशन के दरमियान जो एंगुलर मेजर होगी, जो एंगल बनेगा, वो आसानी से नोट हो जाता है इस सेक्सटेंट डिवाइस में। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गई इस तरह से कि पहले ये बेस लाइन है, ये टॉप की लाइन है, टॉप के साथ ज्वाइन होने वाली लाइन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के दरमियान ये लाइन है और बेस के दरमियान और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के दरमियान ये लाइन है और ए बी उसकी हाइट है जैसा कि बात हुई। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बन गई जिसमें ए बी इसका परपेंडिकुलर है और ए पी इसका बेस है। तो टेन थीटा की रेशो अगर हम इस्तेमाल करें इस ट्रायंगल ए पी बी में तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ए बी डिवाइडेड बाय ए पी। और चूँकि ए बी की जो नोटेशन है, जो वैल्यू है वो हाइट है और ए से पी तक को हमने डी से शो किया है, तो इस तरह से ए बी बाई ए पी की जगह हम एच बाई डी भी लिख सकते हैं। तो एच बाई डी विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से फिर एच आ जाएगा डी टेन थीटा के बराबर। तो इसमें अगर हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बेस ऑफ दैट हाइटेड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हाइट आपने फाइंड करनी है, उसके बेस तक का डिस्टेंस अगर आपको पता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट को आसानी से मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल आपने सेक्सटेंट की मदद से मेजर कर लिया होगा। तो इसी में से इसका एक और केस हम ले लेते हैं और वो केस है कि जब डिस्टेंस ए पी इज़ नॉट नाउन, यानी यहाँ तो हमने ये बात की कि ए से लेकर पी तक का ये डिस्टेंस ये नाउन है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आपने हाइट फाइंड करनी है, यानी वो हिल है, वो माउंटेन है, दूर वाक़या है, बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो इसका जो मेथड होगा वो इससे थोड़ा सा
डिफरेंट होगा। और उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें हम फिर 2 पॉइंट से एंगल मेजर करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। इससे हम उस हाइटेड ऑब्जेक्ट की बेस के दरमियान और उसकी टॉप के दरमियान एंगल देख लेते हैं। मेथड वही है जो यहाँ हमने डिस्कस किया कि सेक्सटेंट की मदद से पहले सेक्सटेंट को इस साइड पर हम अलाइन करते हैं, फिर इस साइड पे अलाइन करते हैं और बीच में जो एंगल है वो मेजर हो जाता है। तो पहले हम P पर सेक्सटेंट को रख के तो θ1 एंगल मेजर करेंगे जो BPA होगा। और इसके बाद हम फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बदल लेंगे, Q पोजीशन पर अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले आएंगे। तो इस तरह से Q पोजीशन से भी हम QA और QB के दरमियान एंगल θ2 मेजर कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 एंगल आ जाएंगे, θ1 और θ2। तो हाइट कुछ इस तरह से एस्टिमेट होगी कि पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे BPA और इस ट्रायंगल में AB हमारी हाइट है और AP यानी परपेंडिकुलर है और AP हमारा बेस है और एंगल θ1 है यहाँ पे। तो कॉट थीटा हम इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा और कोटेंजेंट जो होता है, तो कॉट थीटा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABP, जो ये ट्रायंगल है ABP पहले वाली, इसमें AP डिवाइडेड बाय AB हो जाएगा कॉट θ1। और इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल में AQB में हम कॉट थीटा फाइंड करेंगे। तो इसमें AQ बेस है और AB इसमें हाइट है। तो AQ बाई AB विल बी द कॉट θ2। तो ये दोनों कॉट थीटा की वैल्यूज़ आ गई दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो यहाँ हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हम माइनस करवा लेते हैं। तो जब इसको माइनस करवाएंगे तो राइट साइड पे AQ बाई AB माइनस AP बाई AB हो जाएगा। तो इस तरह से चूँकि बेस कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा और AQ माइनस AP हो जाएगा। LCM हमने सिंपल लिया और उसके बाद इनको माइनस करवा दिया। अब यहाँ पर A से Q और A से P इनका डिफरेंस आ जाता है P से Q तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शिफ्ट करके खुद से फाइंड किया हुआ है। तो जब ये हमने ये D डिस्टेंस हमने यहाँ पर P से Q तक हमने D है और ये हमारे लिए नॉन है, तो अब हमारे लिए आसान हो गया। AQ माइनस AP की जगह हम D लिख लेंगे तो D बाई AB आ जाएगा। और इसको AB जो है, AB चूँकि हाइट के बराबर है तो D बाई H आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कॉट θ2 माइनस कॉट θ1 इज इक्वल टू D बाई H। और यहाँ से फिर H को इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई करें और बाद में इस क्वांटिटी को इस साइड पर शिफ्ट करें तो H विल बी इक्वल टू D बाई कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। तो ये D इस P पॉइंट और Q पॉइंट यानी दोनों पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के दरमियान डिस्टेंस है, ये भी नॉन क्वांटिटी है। और ये दोनों एंगल भी आपको सेक्सटेंट के ज़रिए पता चल गए हैं। तो इस तरह से उस ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर हो जाएगी।